इनको समर्थन मिलेगा? समर्थन मिल गया है, फुल बहुमत मिल गया। जितना कोशिश रहेगा हम लोग सब मिल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो उसका बन ही रहा है, लेकिन आप पैसा ले रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, तो इस पर रोक लगे। होटल में आपका बोध गया, एक तो सैलानी कम गया, ऊपर से होटल हो, गाड़ी हो, उस पर आपने होल्डिंग टैक्स लगा बना रहा है तो आपको नोटिस दिया जाएगा और पैसा दीजिए। मतलब कि उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। पूरे वार्ड से, हर मोहल्ले से उनको सहयोग कर रहे हैं। ये अपना कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए हमको सपोर्ट में आना पड़ा। कहाँ है? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एकदम एक तरफा क्लीन स्वीप होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी है बोधगया में, और बोधगया में नगर परिषद का उपाध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। नामांकन शुरू हो चुका है, नामांकन करके आ चुके हैं संजय यादव के समर्थित उम्मीदवार गीता देवी। और गीता देवी जो है अभी जो है तुरंत निकली है क्षेत्र भ्रमण पे और लोगों के बीच में नामांकन कर करके मिलने जा रही है। देखिए चुनाव जैसा कि समय आप जान रहे हैं कि ये उपचुनाव है, और क्यों हो रहा है उपचुनाव सारे लोगों को पता है। क्या नॉमिनेशन कर दिया गया? हाँ, जस्ट अब नॉमिनेशन हो गया है। क्या नाम है कैंडिडेट का? कैंडिडेट का नाम क्या है? कैंडिडेट का नाम गीता देवी है। क्या लगता है? देखिए जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। आप लोग जैसा जान रहे हैं कि आज के डेट में नगर परिषद से परिचित हैं। 2017 के पहले 2017 से 2022 तक हम लोग का जब शासन था, हम लोग जब सेवा में थे, तो उस समय का विकास और इस समय का विकास में काफ़ी अंतर है। उस समय देखिए कितना मान सम्मान लोगों को मिलता था। जो जनप्रतिनिधि थे उनको भी मान सम्मान आज खत्म कर दिया गया। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। 2.5 वर्षों में अगर जो नया उत्क्रमित वार्ड हुआ है वहाँ पर जाकर के आप विकास खुद जाकर के आप धरातल पर चेक कर सकते हैं। अभी का माहौल जो है नगर परिषद में अराजकता का माहौल बना हुआ है। आपकी मुद्दाएं क्या है? मुद्दाएं ये हैं कि देखिए आज के डेट में सारा कुछ होल्डिंग हो या तो साफ सफाई हो, सारा आउटसोर्सिंग प्राइवेट ठेकेदार को हाथ में दे दिया गया है। उसके कारण है कि जनता के पैकेट पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है, जिससे जनता त्राहिमाम है। आज पहले के कल्चर था वहाँ नगर पंचायत का कि नोटिस भेजो और अवैध वसूली करो, आज फिर वो कल्चर फिर से चालू हो रहा है। तो हम लोग की सरकार आती है तो सबसे पहले जितना ये प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा है, मजदूरों का अन्याय हो रहा है, यहाँ के आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है, हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ये नोटिस दे करके सबको अवैध वसूली करने का जो काम धाम शुरू किया गया है, इसको तत्काल बंद करवाएंगे। आपका लड़ाई, सीधी लड़ाई किससे होगी? देखिए ये लड़ाई संजय यादव की लड़ाई नहीं है, ये बोधगया की आवाम की लड़ाई है। ये बोधगया की जनता चुनाव लड़ रही है। ये जनता सारी त्राहिमाम है। ये जनता का देखिए समर्थन है इतना। जनता का सर काफी आपको प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे बोधगया के वासियों का? पहले ही बताएं आपको कि ये चुनाव संजय यादव का नहीं है, क्या इंडिविजुअल का कोई चुनाव नहीं है, ये पूरा आवाम का चुनाव है। ये बोधगया का जनता चुनाव लड़ रही है। लगना ही है। का चुनाव में कितना आपको लगेगा कि चुनाव निकालने में कठिनाई होगा? ये जनता तय करेगी ना। कठिनाई जनता जब चुनाव लड़ रही है खुद, तो कठिनाई कहाँ है? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एकदम एक तरफा क्लीन स्वीप होगा। एक तरफा माहौल, एकदम एक तरफा माहौल, कोई नहीं है। हम लोग काम के आधार पे वोट मांगने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। इनका कार्यकाल के बारे में हमने सुना था और बहुत लोगों का कहना था, और उनका गहराई से हम पता भी किए कि ये अपना कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसलिए हमको सपोर्ट में आना पड़ा। और पिछला 2.5 साल हम कौसमी देवी उपाध्यक्ष का भी राज में वार्ड काउंसलर हैं और रह रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जैसे आपका आउटसोर्सिंग में आपको प्राइवेट होल्डिंग टैक्स प्राइवेट कर दिया गया। ये देखना चाहिए था। 2020 का कोरोना का समय था, आपका होटल में आपका बोधगया में एक तो सैलानी कम गया, ऊपर से होटल हो, गाड़ी हो, उस पर आपने होल्डिंग टैक्स लगा दिया। इससे राहत देना चाहिए था। फिलहाल इतना जल्दी में इनको नहीं करना चाहिए था। और प्राइवेटीकरण, जो लेबर मजदूर हैं, जो सरकार से अथी था, उन्होंने भी प्राइवेट करने का काम किया। इससे हम लोग नाखुश हैं। 2-4 गो ऐसा कैसा काम किए हैं जो इससे हम नाखुश हैं, इसलिए संजय भैया के साथ में आए हैं। इन्होंने आपका लेबर के जो सफाई कर्मी है उनके साथ इनका बर्ताव अच्छा। क्या लगता है इनको समर्थन मिलेगा? समर्थन मिल गया है, फुल बहुमत मिल गया। जितना कोशिश रहेगा हम लोग सब मिल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वार्ड नंबर 1 से लेकर के 10 तक उधर जितना है 6-7 गाँव
अपना मेरा मेहनत रहेगा और फिर इधर दूसरा वार्ड में भी रहेगा। परिचय बोलिए। ऋतुराज, वार्ड काउंसलर, वार्ड नंबर 1। आपके साथ और भी वार्ड सदस्य? जी, विजय जी हैं अम्मा का, गुड्डू लाल हैं नीमा का, और जहाँ तक है वार्ड काउंसलर से हम बात कर रहे हैं, वो आश्वासन दिए हैं कि आज के बाद हम इसमें शामिल होने का। और यहाँ पे बहुत उत्साह दिख रहा है, लोगों के बीच जो है उत्साह दिख रहा है। कुछ वार्ड परिषद के सदस्य जो हैं, कुछ सदस्यों का भी समर्थन मिल रहा है, और यहाँ पे जितने भी युवाओं का साथ है, हर तरह के लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? 4 नंबर वार्ड नंबर 16 से हैं। क्या लग रहा है संजय यादव जी का इस बार जो है गीता देवी उम्मीदवार आई हैं? संजय यादव जो उम्मीदवार जो खड़ा किए हैं, और एक हम लोग के बीच में एक दलित समाज को ऊपर उठाने की कोशिश किए हैं, और वो काफ़ी दलित में से ऊपर। और हमारे जहाँ संजय यादव की बात है, काफ़ी पिछले 5 साल में जो कार्य कर रहा है उनका बहुत अच्छा रहा है, और वो कार्यकाल हम लोग फिर से देखना चाहते हैं बोधगया शहर में। इसलिए उनको इस बार हम लोग सब लोग मिलकर उनको सहयोग कर रहे हैं, पूरे वार्ड से, हर मोहल्ले से उनको सहयोग कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए इस प्रकार से लोगों के बीच में जन उत्साह है। तो देखिए हमारे साथ रामस्वरूप यादव जी हैं, और आज जो है गीता देवी जो संजय यादव के समर्थित उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन हुआ है और क्षेत्र में निकल रहे हैं। क्या कहेंगे लोगों? देखिए, संजय जी का जो बोधगया में रिपोर्टेशन है, 2017 से 2022 तक का उनका कार्यकाल रहा। इस बीच पूरे बोधगया 19 वार्ड जो नगर पंचायत पहले था, किसी भी व्यक्ति का होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ा। किसी भी व्यक्ति को मकान बनाने पर ना तो उसको नोटिस हुआ, ना उसको नगर पंचायत के द्वारा रोक लगाया गया, और ना कोई कमीशन खोरी हुई। 2022 में जब चुनाव हुआ, नगर परिषद का विस्तार हुआ, 33 वार्ड बना, उसके बाद आज के समय में होल्डिंग टैक्स आपको 5 से 10 गुना बढ़ा दिया गया। उसका होल्डिंग टैक्स हम लोग देते थे, लेकिन वो टैक्स, आवाज़ का टैक्स बहुत ज़्यादा वृद्धि, बहुत ज़्यादा, और वो प्राइवेट की हैं ठेकेदार को। तो जो ठेकेदार आपके यहाँ टेंडर लेगा तो वो तो पैसा कमा के ही जाएगा। मतलब कि होल्डिंग टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया। तो जो व्यक्ति 2000 जो 4000 देता था, आज 2000 वाले को 10,000 देना पड़ता है। और वो होता था तब देना पड़ता था कि जब आपको किसी ऑफिशियली ज़रूरत पड़ता था तो होल्डिंग टैक्स का रसीद चाहिए। तो इस बार जो उपचुनाव में मुद्दा जो है इसी प्रकार के होंगे। पहला होल्डिंग टैक्स में हम लोग को रियायत मिले। पहले जो दर से लिया जाता था उसी दर से सरकार द्वारा वसूली किया जाए, सरकार द्वारा, ना कि थर्ड पार्टी द्वारा। दूसरा चीज कि अवैध निर्माण के नाम पे आप नक्शा पास नहीं कर रहे हैं। बोधगया में गरीब आदमी है, परिवार उसका विस्तार हो रहा है, तो परिवार विस्तार में मकान तो बनेगा। एक मकान में तो 10 परिवार 20 परिवार नहीं रह सकते हैं। अब मकान वो जब बनाएगा तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं तो उसमें नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा गरीब आदमी नक्शा पास कर मकान बना रहा है तो आपको नोटिस दिया जाएगा और पैसा दीजिए। मतलब कि उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। नक्शा जब पास नहीं हो रहा है 2017 से 2022 तक, देखिए जो भी कोई एक व्यक्ति को नोटिस नहीं हुआ मकान बनाने के नाम पर, किसी एक व्यक्ति से अवैध वसूली नहीं हुआ। आज नोटिस क्यों हो रहा है इस सरकार में? ये बड़ा सवाल है। आपके यहाँ जो विकास के नाम पर क्या हो रहा है, नाली गली का काम नहीं हो रहा है। डस्टबिन के नाम पर आप पैसा बटोर ले रहे हैं। जो इस डस्टबिन का एक डस्टबिन का दाम 400 है, आप उसको बना रहे हैं 2000 रुपया बिल। एक ये स्ट्रीट लाइट जो लग रहा है, ये इसका रेट है 800 रुपया, तो आप उसको सरकारी रेट पर 3000 में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? तो ये तो मेन मालिक तो सभापति होता है ना। सभापति या उपसभापति या जो पदाधिकारी, वहाँ के सरकारी पदाधिकारी स्कूटी जो बैठते हैं, कोई भी हो, तो सभापति हो या उपसभापति हो, मिलकर ही काम होता है। अकेले सभापति कुछ नहीं कर सकते। मतलब सबकी सपोर्टिंग से काम हो रही है। एकदम होता है। उसमें वार्ड काउंसलर लोग बैठक करते हैं, बोर्ड में पास होता है, उसका 5 लोगों का सशक्त समिति है, उस सशक्त समिति पास करता है तो योजना आता है। ऐसे बिना सशक्त समिति के आप कोई काम नहीं करा सकते। तो ये तो लूट मचा दिया।
अब क्या लगता है कि संजय यादव जी अगर चुनाव जीत के आ जाते हैं तो क्या लगता है क्या होगा? हम लोग तो चाहेंगे, यही चाहेंगे कि जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा या जो अवैध वसूली के नाम पर आप नोटिस करवा करके फिर मकान तो उसका बन ही रहा है, लेकिन आप पैसा ले रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, तो इस पर रोक लगे, विकास का काम हो। विकास का काम, विकास मुद्दा विकास रहेगा। साफ सफाई को लेकर के क्या है आपका? साफ सफाई भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आउटसोर्सिंग से आप कुछ नहीं करवा सकते हैं। वो ठेकेदार है, जहां हमको 10 लेबर से सफाई की ज़रूरत है, आप बाहर से लेबर 4 ला करके करवा नहीं सकते हैं। आप 4 लेबर से आप काम नहीं करा सकते हैं 10 लेबर का काम। और जो यहाँ के गरीब जनता को काम मिलता था, बाहरी ठेकेदार है, बाहर से लोगों को ला करके काम करा रहा है। तो यहाँ बोधगया नगर परिषद के जनता क्या करेगा, गरीब जनता क्या करेगा, मजदूर क्या करेगा? उसको मतलब अब कुल मिला जुला करके जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अभी चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के संजय यादव अपना उम्मीदवार लेकर के मैदान में उतर चुके हैं, कूद पड़े हैं। अब आपको क्या लगता है कि जन समर्थन कितना होगा इनके साथ? देखिए, जन समर्थन तो इनके साथ पहले भी था। पहले भी 5 साल उपाध्यक्ष के पद पर रह के इनके पत्नी सरकार को चलाई और ढंग से चलाई। किसी व्यक्ति का कोई अगर कंप्लेन है कि हमसे ऑफिस में 5 रुपया किसी ने कमीशन के नाम पर लिया या घूस के नाम पर लिया, तो बता दे, प्रमाण दे दे। आज तो हर आदमी त्राहिमाम है। इस बार समर्थन पुरजोर है लोगों का, है तो जनता का तो चलिए इस प्रकार से जो इन्होंने बताया, सारी मुद्दों को रखा, ये बोधगया नगर परिषद के लिए ये सारी बातें खोल करके रख दिए। और ये चुनाव का माहौल चल रहा है, इस चुनावी माहौल में आप इस खबर को सुनने और समझने के बाद आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।